नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और जिस बात के लिए पिछले कई सत्रों से हम आपको चेतावनी दे रहे थे, आप अगर उठा करके देखेंगे हमारा थंबनेल, तो हर रोज़ हम यही जो है थंब लगा रहे थे कि बाज़ार क्यों गिर सकता है, बाज़ार में कितने गिरने की आशंका है, क्यों जो है 19,600 के नीचे अगर ये टूटा तो बाज़ार में बड़ी गिरावट आ सकती है। और आज ये आशंका काफ़ी हद तक सही साबित होती हुई दिखाई दी। 19,600 जैसे ही बाज़ार ने तोड़ा, बाज़ार में तेज़ गिरावट देखने को मिली। और अगर हम देखें तो अभी जो स्तर देखने को मिल रहा है, अभी इंट्राडे लो बनाया है निफ्टी ने और ये निचला स्तर छुआ है 19,510। ये आज के दिन का निचला स्तर है। 19,511 मौजूदा स्तर पे अभी कामकाज कर रहा है। तो इंट्राडे लो 200 अंकों से ज़्यादा की गिरावट इस समय निफ्टी के अंदर अकेले देखने को मिल रही है। 222 अंक अब नीचे दिखाई दे रहा है। 5 शेयर निफ्टी के अंदर ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ किसी तरह कामकाज कर रहे हैं और 45 शेयर ऐसे हैं जहां पर भी दबाव देखने को मिल रहा है। सभी सेक्टर्स में क्रॉस द बोर्ड जो है आज हम देख रहे हैं कि दबाव देखने को मिल रहा है लगभग। लेकिन सबसे ज़्यादा दबाव कहाँ देखने को मिल रहा है, तो जो सेक्टर सबसे ज़्यादा पिटे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि आज मेटल शेयरों की पिटाई थोड़ी ज़्यादा होती हुई दिखाई दी है। इसके अलावा बैंकिंग में भी हम देख रहे हैं 1.25% से ज़्यादा की, ऑटो 0.25% के आसपास टूटा हुआ है, मेटल 1.5% टूटा हुआ है। रियल्टी इंडेक्स जो कि काफ़ी देर तक इस जद्दोजहद में था कि शायद हरे निशान में रहे, मामूली फ्लैट रुझान देखने को मिल रहा था, लेकिन अब वहाँ पर भी अब 1.25% से ज़्यादा की, तेल गैस क्षेत्र में 1.5% से ज़्यादा की गिरावट है। तो अक्रॉस द बोर्ड सभी सेक्टर इंडाइसेस में ये दबाव इस समय देखने को मिल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही कि ये गिरावट और कितना गहराएगी, या फिर ये गिरावट खरीदारी का एक मौका है। क्या रणनीति होनी चाहिए, घबराना चाहिए या खरीदना चाहिए, इसी पर अगले 1 घंटे बातचीत करेंगे। लेकिन इस गिरावट भरे माहौल में भी बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जो कि खबरों के चलते हम देख रहे हैं सकारात्मक रुझान दिखा रहे हैं। वहाँ पर किस तरह की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, नतीजे किस तरह से कंपनियों के आ रहे हैं, इन तमाम पहलुओं पर अगले 1 घंटे बातचीत होगी। साथ ही साथ जो आपके प्रश्न लगातार आ रहे हैं उसके भी उत्तर दिए जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं हमारे आज के खास मेहमान से। हमारे साथ हमारे खास मेहमान अरुण मंत्री जी जुड़ चुके हैं, फाउंडर मंत्री फिनमार्ट के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत आपका। सर, ये डर तो था बाज़ार में, वैल्यूएशन को लेकर के घबराहट हो रही थी, एक तरफा रैली देखने को मिली थी। और अब की बार जब हम स्टॉक सेंट्रल कर रहे थे तो हमारे खास मेहमान थे, जिसमें आपकी भी टिप्पणी उसमें शामिल थी। तो स्टॉक सेंट्रल में हमारे मेहमान थे अरुण केजरीवाल जी। तो उन्होंने एक बात कही थी सर, उन्होंने कहा कि ये जो आपको लगता है कि 20,000 का आंकड़ा 9 अंकों से छूट गया है, ये महज इत्तेफाक नहीं है। मेरा मानना ऐसा है, जो उन्होंने कहा कि ये जो है इसको अब माउंट एवरेस्ट जैसी चढ़ाई हो जाएगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये बड़ा संकेत है कि बाजार इन स्तरों को छूना नहीं चाहता था। आपकी टिप्पणी सर ओवरऑल बाजार को लेकर के, अभी डरना चाहिए, खरीदना चाहिए, और आप इस बाजार में अभी क्या और बड़ी गिरावट देख रहे हैं? देखिए, गुड आफ्टरनून विपुल जी। देखिए, ओवरऑल मार्केट तो डेफिनेटली प्रेशर में आज नजर आ रहा है, जिसके 2 से 3 कारण में अगर थोड़ा डिटेल में जाऊं तो पहला तो कारण सभी को पता है, जो फिच की डाउनग्रेड रेटिंग आई है यूएस की तरफ से, वो नो डाउट सरप्राइजिंग नहीं थी, पर जिस हिसाब से मार्केट में आई थी, मार्केट अपने टॉप लेवल्स के आसपास था, उसी के आसपास एक ट्रिगर मार्केट को चाहिए था कि मार्केट में कुछ करेक्शन आए, स्पेसिफिकली यूएस मार्केट और इंडियन मार्केट दोनों में भी। तो ये एक पहला ट्रिगर है जहां से आपको देखने को मिल रहा है कि इंडियन मार्केट से बड़ा रिएक्शन दे रहा है। पर मेरा जो मेजर कंसर्न है विपुल जी, 2 मेजर कंसर्न जो मुझे फंडामेंटली काफी दिक्कत भरे नजर आ रहे हैं करंटली, वो है क्रूड ऑयल का कंसर्न। 87 के आसपास वापस क्रूड ऑयल आ चुका है, $87 पर बैरल, जो कि ब्रेंट क्रूड की मैं बात कर रहा हूँ। सेकंड, डॉलर इंडेक्स भी वापस अब क्लाइम करने लग गया, 102, 102.5, 102.5 के आसपास चल रहा है। तो ये दो जो मेजर कारण है, ये जो मुझे लग रहा है यहाँ से ये दबाव डाल सकते हैं। स्पेसिफिकली सेक्टर की बात करें तो ऑटो सेक्टर, मेटल सेक्टर, ऐसे सेक्टर्स पे ये थोड़ा दबाव डाल सकते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट होगा वो डायरेक्टली इन्फ्लेशन पे होगा। जैसा कि सभी को पता है, आरबीआई ने पॉज दे के रखा है कि आरबीआई कोई रेट नहीं बढ़ाएंगे, पर फेड अभी भी रेट बढ़ाने के लिए तैयार है, और एक रेट बढ़ोतरी आपको फेड की तरफ से देखने को मिल सकती है। इसलिए रेट सेंसिटिव सेक्टर में आपको ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, स्पेसिफिकली ऑटो, रियल्टी, मेटल जैसे स्टॉक्स, जहां पे सभी सेक्टर से मान के चल चुके थे कि रेट नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि कमोडिटी के प्राइसेस नीचे है, ऑयल के प्राइसेस नीचे है, तो हो सकता है आरबीआई आपको रेट बढ़ाती हुई नजर नहीं आए। पर हो सकता है आने वाले 10 से 15 दिन में आपको रुझान चेंज होता हुआ नजर आए। हो सकता है आरबीआई थोड़ा कॉशियस स्टांस ले, अगर वापस ब्रेंट 90 के ऊपर जाए और डॉलर ऐसे ही मजबूत होता रहे, तो मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत दिक्कत के कंसर्न है।
पर जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है विपुल जी, क्लियरली मेरा अभी भी मानना है बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट है, नो डाउट उतार चढ़ाव मार्केट का पार्ट होता है, पर 19,300 350 नेक्स्ट जो लेवल है एक अच्छे लेवल होंगे एंट्री के लिए वापस मार्केट में। तो अगर किसी ने एंट्री नहीं की है मार्केट में, अगर कोई एंट्री करना चाहता है तो 19,350 400 के आसपास आता है तो डेफिनेटली फर्स्ट पॉइंट ऑफ एंट्री आपको करनी भी चाहिए। तो यहाँ पर अरुण जी का मानना ये है कि जो 200 सवा 200 अंक टूटा है, अभी भी गिरावट और बढ़ सकती है। 19,300, 19,350, 19,400 ये इस तरह हैं जहाँ पर आपको एंट्री करनी चाहिए। अभी मतलब बिल्कुल एकदम खुश होकर के तुरंत खरीदना मत शुरू कर दीजिए। जैसे आज मैं देख रहा हूँ कि जो तमाम प्रश्न आ रहे हैं उसमें ज़्यादातर लोग कह रहे हैं एवरेज करने के लिए और ख़रीदने के लिए। तो एक एक करके आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर देते हैं, क्योंकि इस बाज़ार में निश्चित रूप से एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं ये सुनना बहुत आवश्यक होता है। सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं, चलिए सौरभ जी से पहले बातचीत कर लेते हैं। सौरभ बख्शी हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ जी नमस्कार। नमस्कार विपुल जी, कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं सौरभ जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैं बैंगलोर से बोल रहा हूँ, आपका प्रोग्राम कहाँ से सर? जरूर देखता हूँ। जी मैं बैंगलोर से बोल रहा हूँ, मैं आपका प्रोग्राम जरूर देखता हूँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी, और कार्यक्रम देखने के लिए, पसंद करने के लिए, और आप जैसे लोगों की सराहना से हम लोगों को भी बड़ी ऊर्जा मिलती है कि ताकि और बेहतर रिसर्च लेकर के आई जाए आप लोगों के लिए, आप लोगों को और बेहतर जो है ऐसे कंटेंट दिए जाएं जिससे आप लोगों को ज़्यादा मुनाफा हो। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर आप? मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे पास सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के 200 शेयर्स हैं जो मैंने 120 के माप पे लिए थे। तो 120 के भाव पे? जी 120 के भाव पे। तो मैं अभी इसको रख सकता हूँ या फिर लॉन्ग टर्म के लिए रखूँ या फिर बेच देना चाहिए मुझे? अब अभी तो मेटल काफ़ी बुरी तरह पिट रहा है, अब इसमें क्या करना चाहिए तो अरुण जी बताएंगे कि इस गिरावट में एवरेज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। 200 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 120 के भाव पे, अभी 93-94 रुपये चल रहा है सर सेल, और करीब 2% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अगर पिछले 6 महीने में देखें तो करीब 5-5% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। एक बीच में उम्मीद जगी थी, मैन्युफैक्चरिंग डेटा जिस तरीके से निकल करके आ रहे थे चाइना के अंदर, तो लगा शायद स्टील डिमांड जो मेटल पैक में थोड़ी मजबूती रहे, लेकिन आज जो है सब में दबाव देखने को मिल रहा है। आपकी सलाह सर सेल के ऊपर? देखिए विपुल जी, लास्ट वीक जब हमारी बात हुई थी तो सेल में मैंने बाय रिकमेंडेशन दिया था 89-90 के आसपास उसका प्राइस चला था। नो डाउट वहां से स्टॉक प्राइस चला भी था 95-96 तक, अगेन उसी प्राइस के आसपास आ रहा है। तो मेरा कोई ज्यादा बड़ा नेगेटिव व्यू नहीं है ओवरऑल मेटल सेक्टर पे। हो सकता है थोड़ी बहुत करेक्शन मार्केट के साथ देखने को मिले, चूंकि ग्लोबली कनेक्टेड सेक्टर होता है और ग्लोबली कमोडिटी प्राइसेस भी इक्विटी मार्केट के हिसाब से थोड़ा बहुत रुझान देती है, इसलिए हो सकता है करेक्शन थोड़ा बहुत आपको देखने को मिले, वापस 88-89 के पास जाता हुआ नजर आए। अगर 88-89 वापस आता है तो वापस आप एंट्री कर सकते हैं और एवरेजिंग भी कर सकते हैं। मार्केट का रुझान चूंकि नेगेटिव है, थोड़े बहुत करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर 85 से 90 के बीच में अगेन वापस से स्टॉक देखने को मिले तो एवरेजिंग करके रखें, मुझे लग रहा है वापस ऊपर स्टॉक आपका रुझान आता हुआ नजर आएगा। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, गिरावट पे आता तो एवरेज भी कर सकते हैं। तो आप और गिरता है तो आप एवरेज भी कर सकते हैं। इस बीच अगले दर्शक जिन्होंने यूट्यूब के माध्यम से कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही आज की गिरावट को देख करके आर्यन राठौर जी शायद घबरा गए और कह रहे हैं सर प्लीज़ हेल्प करंटली इन 10,000 लॉस इन रेडिंगटन, और 4,000 शेयर ले रखे हैं इन्होंने 173 रुपये 30 पैसे के भाव पे, और उन्होंने कहा कि ये दोबारा इस भाव पे बायबैक वो बाउंस बैक करेगा या नहीं। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से निकल भी सकता हूँ, मुझे लॉस बुक करना चाहिए, कभी रणनीति क्या होनी चाहिए और ये कितना टूट सकता है। 7% की गिरावट रेडिंगटन के अंदर आज देखने को मिल रही है। 169 रुपये 70 पैसे का भाव देखने को मिल रहा है और इनकी खरीद है 173 रुपये के आसपास की। सर जब आप शेयर बाज़ार में उतरते हैं ना तो 2-3-4 रुपये की अगर गिरावट आ गई किसी शेयर के अंदर, तो या तो फिर अगर इतनी क्षमता तो होनी चाहिए कि आप एकदम से पैनिक में आ गए कि अब मैं तुरंत एग्जिट कर लूँ और कितना गिरेगा। अब ये गिरेगा कि नहीं गिरेगा ये तो अभी अरुण जी से पूछेंगे, लेकिन आज की गिरावट में जो है आपको अभी जो है 4 रुपये का लॉस हो रहा है, तो घबराइए नहीं। एक बार पूछते हैं कि यहाँ पर और कितनी गिरावट आ सकती है। पिछले 5 दिन में देखें तो करीब जो है 1 महीने में करीब 11-11.5% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न इस शेयर ने दिया है। पिछले 6 महीने में भी शेयर ही ज़्यादा खास कुछ चला नहीं है, तो कोई खास सर इसमें चाल रही नहीं है। थोड़ी सी रिकवरी आती है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। अभी क्या सलाह रहेगी, क्या एक बार के लिए लॉस बुक करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? बिल्कुल जी, जितना मुझे याद है इसके रिजल्ट्स कल शाम आए थे मार्केट बंद होने के बाद। रिजल्ट्स थोड़े मार्केट एक्सपेक्टेशन से थोड़े कम या कह सकते हैं बिलो एक्सपेक्टेशन आए थे, इसलिए वो स्टॉक में आज रिएक्शन
देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक काफी 7 से 8% डाउन है और अपने सपोर्ट के आसपास आ रहा है। मुझे लगा 3 से 4% का अगर और ये रिस्क ले सकते हैं तो होल्ड करके चलें। 163 का फाइनल स्टॉप लॉस लगाएं। 163 के नीचे जाता है तो स्टॉक में बड़ी गिरावट आपको दिखा सकती है, तो 163 के लेवल पे जरूर ध्यान रखें। अगर 163 के नीचे जाके ट्रेड करना शुरू हो जाता है तो अपनी पोजीशन से निकल जाए। कोई बड़ी आपको तेजी मुझे नहीं लग रहा है स्टॉक में आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगी, आपको थोड़ा टाइम भी हो सकता है स्टॉक में देखने को मिले। तो 163 का स्टॉप लॉस लगाएं और उछाल में अगर प्राइस टू प्राइस भी अगर आपका आता है तो बेटर है आप स्टॉक से निकल जाएं, क्योंकि स्टॉक साइडवेज है, कोई बड़ा बुलिश नजरिया अभी भी दिखाने। ठीक है, तो आपके लिए सलाह यही है सर कि अब जो है 163 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। कोई बाउंस बैक मिलता है अगर यहाँ पर आपके भाव के आसपास आता है तो निकल जाइए, ताकि आपको जो आप टेंशन में है कि 10,000 का नुकसान हो रहा है वो आप उस चिंता से बाहर निकल जाएं। और जो बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि नतीजे आए कंपनी का मुनाफा 21% घटा है और ये घट करके 249 करोड़ रुपए रहा। हालांकि आय में हमने 26% की बढ़ोतरी देखी, लेकिन मुनाफा वो 21% घटा है। इसके चलते ये दबाव, ये रिएक्शन जो है शेयर प्राइसेस में देखने को मिल रहा है। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं और इस बीच वंदना सिंह जी कह रही हैं, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून वंदना जी, कैसी हैं आप? परशुराम सिंह जी कह रहे हैं नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? वंदना जी कह रही हैं विप्रो को लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं क्या, एंट्री किस लेवल पे करनी चाहिए? आईटी के लेकर के सर बहुत सवाल आते हैं, लोगों को लग रहा है काफ़ी आकर्षक हो गए हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है नतीजों की बात जो है। अभी क्या करना चाहिए सर? आईटी से दूरी बना करके चलनी चाहिए, आईटी में खरीदारी करनी चाहिए? क्योंकि एक इस तरह की संभावना, जब जीडीपी नंबर्स आए थे आईटी अमेरिका के, तो ये उम्मीद लग रही थी कि शायद मंदी में नहीं जा रहा है, लेकिन अब ये फिच की रेटिंग ने तो सारा गेम फिर से पलट दिया है। तो आईटी कंपनियों के लिए भी ये रेटिंग जो है निश्चित रूप से थोड़ा झटका ही है। देखिए विपुल जी, वैसे तो फिच की रेटिंग यूजुअली अगर आप देखें किसी भी इकोनॉमी की जब भी रेटिंग आती है या कह सकते हैं ये सभी चीज होने के बाद में आती है, थोड़ी लेट रिएक्शन सभी क्रेडिट एजेंसी से आपको देखने को मिलता है। पर जहां तक आईटी स्टॉक्स की बात है, एक या दो आईटी स्टॉक्स को छोड़ दे तो बाकी का रुझान मुझे अभी भी ठीक ही लगता है। ओवरऑल बाय ऑन डिप्स वाले कैंडिडेट है। जहां तक विप्रो की बात है, 380 से 400 ये जो रेंज है एक्यूमुलेशन वाली जोन है, अभी भी 400 के आसपास ही चल रहा है। तो 380 से 400 के बीच में अगर स्टॉक मिलता है तो धीरे धीरे एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं, क्योंकि जो आईटी का जो नेगेटिव पीरियड है अपने ऑलमोस्ट एक क्वार्टर और ले लें तो एक क्वार्टर और नेगेटिव आ सकता है। हो सकता है वहां से रिवर्सल आपको ओवरऑल आईटी कंपनीज में देखने को मिले। तो एक्यूमुलेशन जोन है, अभी कोई बड़ा मुनाफा आपको जरूर नहीं बनेगा शॉर्ट टर्म में, पर ये जो जोन्स मिलेंगे आपको अच्छे एक्यूमुलेशन लेवल नीचे में देखने को मिल सकते हैं। तो 380 400 के बीच में जब भी स्टॉक है तो धीरे धीरे एक्यूमुलेट करके। ठीक, तो यहाँ पर जो स्तर बताए गए हैं वंदना जी, उस पर आप ध्यान रखिए और वो स्तर आते हैं थोड़ा थोड़ा करके आप खरीदारी करना शुरू कर सकती हैं। चलिए राजेंद्र गुप्ता जी से बातचीत कर लेते हैं, थाने से हमारे साथ मौजूद हैं। राजेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, नमस्कार। कैसे हैं सर राजेंद्र जी आप? सर जी बहुत अच्छा हूँ और आपके जो प्रोग्राम्स है और काफी अच्छे हैं। कल आप लोगों की पूरी टीम है वो सबको मैं बधाई देता हूँ जो इतना अच्छा प्रोग्राम करते हैं। थैंक यू और सर। हमारे जैसे नए जो दर्शक है उनको अच्छी जानकारी देते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। ऐसे ही कार्यक्रम में बने रहिए, आपके प्रश्न आते हैं, आपकी टिप्पणियां आती हैं, बहुत अच्छा लगता है जी। क्या प्रश्न है सर आज? सारी टीम को मैं उसको बधाई देता हूँ। प्रश्न ये है सर जी की जो डीएलएफ का जो शेयर है उसमें जो प्रमोटर्स ने अपना हिस्सा बेचा है तो उससे क्या मतलब, अभी मेरा 487 का खरीदारी है, 25 शेयर है मेरे पास। तो अभी क्या मतलब कुछ कब खरीदा आपने? हो गया 3 महीना पहले, 2 महीना पहले डीएलएफ से। चलिए, तो अभी तो आपके भाव के आसपास ही चल रहा है। हालांकि आप तो ये एक बार पूछ लेते हैं कि अभी क्या करना चाहिए आपको इन लेवल्स पे। निश्चित रूप से जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपनी 0.59 हिस्सेदारी जो भी थी वो बेच दी है 1084 करोड़ रुपए में। और यहाँ पे ब्लॉक डील भी हुई है, जो है जब हिस्सा बिक्री के बाद भी ब्लॉक डील यहाँ पर होती हुई दिखाई दी है। आज करीब अगर हम देखें तो करीब 1185 करोड़ रुपए के शेयर ने हाथ बदला है यहाँ पर। सर कैसे देख रहे हैं इस घटना को आप? और ये कह रहे हैं कि उसके बाद मुझे क्या अपनी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है उसमें कोई चेंजेस लाने चाहिए, प्रमोटर खुद छोड़ कर निकल के चले गए। तो अभी जो इस तरह की जो कंपनियां होती हैं जहाँ से प्रमोटर ज़्यादा हिस्सा बेचते हैं, उनमें आपकी सलाह क्या रहेगी और ख़ासतौर से डीएलएफ के ऊपर?
देखिए विपुल जी, ओवरऑल स्टॉक तो काफी मजबूत है, पर ओवरऑल चूंकि प्रमोटर्स की सेलिंग हुई है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। पर मुझे लग रहा है इनको डेफिनेटली स्विच करना चाहिए डीएलएफ से। अगर इसी सेक्टर में रहना चाहते हैं तो गोदरेज प्रॉपर्टी में स्विच हो सकते हैं, क्योंकि डीएलएफ में बड़ा मोमेंटम आ चुका है, प्रमोटर सेलिंग की न्यूज भी है और काफी बड़े वॉल्यूम्स के साथ 2 दिन से सेलिंग आ रही है, तो हो सकता है आपको नीचे के लेवल भी देखने को मिले। पर चूंकि गोदरेज प्रॉपर्टी का चार्ट अभी भी मजबूत है और अच्छी और परफॉर्मेंस वो भी दिखा रहा है, तो मुझे लग रहा है या तो गोदरेज प्रॉपर्टी में स्विच हो जाए या फिर डीएलएफ में ही रहना तो एक बार का एग्जिट करके नीचे में एंट्री करें। 450 के आसपास मिलता है या 460 के आसपास मिलता है, तो वहां पे री एंट्री वहां पे कर सकते हैं। तो 2 ऑप्शन इनके पास ओपन है, करंट मार्केट से एग्जिट करें, 450 का वेट करें, वहां पे री एंट्री वापस डीएलएफ में कर सकते हैं, या फिर इसी सेक्टर में रहना है तो गोदरेज प्रॉपर्टी में स्विच हो जाए। इसी सेक्टर में रहना है तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में स्विच कर लीजिए सर। अभी आप ब्रेक इवन पे ही हैं, कोई नुकसान आपको ज़्यादा हो नहीं रहा है, तो आप चाहें तो गोदरेज प्रॉपर्टी में शिफ्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीदें ज़्यादा हैं। चलिए जरा अगले दर्शक से प्रश्न ले लेते हैं। और हेमंत दत्ता जी ने प्रश्न भेजा है और कह रहे हैं जाइडस लाइफ साइंसेस के इनके पास शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 567 रुपये पे। उन्होंने कहा कि अब मैं ये प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर मुझे और शेयर ऐड करने चाहिए। 567 की इनकी खरीद है और 625 का भाव है। आज ज़रूर हम देख रहे हैं 1.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन पिछले 1 महीने में करीब 8-8.25% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है और पिछले 6 महीने में सर 44-44.5% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। अभी क्या करना चाहिए? अच्छे प्रॉफिट में मिल रहे हैं, बाज़ार अगर कमज़ोर लग रहा है तो एक बार के लिए क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए, या आपको लगता है कि ये गिरावट पर जो है वो खरीदारी का मौका है? कि ओवरऑल विपुल जी स्टॉक तो काफी मजबूत है और ओवरऑल फंडामेंटली भी क्वालिटी स्टॉक है, पर चूंकि इनकी बाइंग काफी नीचे की है तो मुझे लग रहा है एक बार का प्रॉफिट बुक करें। एक बार का प्रॉफिट बुक करके स्टॉक से निकल जाए। मार्केट के साथ करेक्शन में वापस अगर नीचे मिलता है 4 से 5% का करेक्शन आता है तो री एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक काफी बड़ा ऑलरेडी उछाल दे चुका है और थोड़े करेक्शन के साइंस भी दिखा रहा है, तो बेटर एक बार का प्रॉफिट बुक करें। वापस 580-590 के पास मिलता है तो री एंट्री कर सकते हैं, तो बेटर एक बार प्रॉफिट बुक करें, नीचे का इंतजार करें, वापस आता तो फिर री एंट्री करें। ठीक, चलिए अब जो है अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार राजेश जी, कैसे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं? जी सर नमस्कार सर। सर मैंने ये बीकाजी का आईपीओ लिया था सर, 300 में मिला था जो। अच्छा अच्छा, हाँ। अभी सर 493 पे चल रहा है, तो सर अभी इसको और होल्ड करना चाहिए या फिर सेल कर दो सर? ठीक है, वैसे आपका नज़रिया क्या है? नजरिया तो वैसे लॉन्ग टर्म का ही था, बाकी आपको चलिए खैर बात आपकी सही है कि बाजार गिर रहा है और रिटर्न भी अच्छे खासे मिल रहे हैं। आज तो देखिए अब 2-3% का नुकसान हो गया, आज टूट गया है, 473 के आसपास चल रहा है। सर क्या सलाह रहेगी? बीकाजी फूड इंटरनेशनल 473 का भाव, आईपीओ में इनको 300 के भाव पे मिल गए थे, अभी क्या करें? एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, प्रॉफिट मिल रहा है। देखिए मुझे डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि आईपीओ की प्राइस की बाइंग है और काफी अच्छे रिटर्न्स पे भी बैठे हैं और मार्केट भी थोड़ा बहुत करेक्शन के रुझान दिखा रहा है। क्योंकि मिड कैप्स ऑलरेडी चल चुके हैं, मिड कैप्स अपने ऑल टाइम हाइस के रोज नए अपने ऑल टाइम हाइस छू रहा है, तो मार्केट में करेक्शन आएगा तो ये स्टॉक भी अपना करेक्शन जरूर दिखाएगा, तो बेटर है प्रॉफिट बुक कर लें। वापस 8 से 10% का करेक्शन आता है तो वापस री एंट्री करें, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है और चार्ट पे भी मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत रिवर्सल के साइंस दिखा रहा है, इसलिए बेटर है प्रॉफिट बुक करें। री एंट्री करना है तो वापस कर सकते हैं, पर गिरावट का वेट करें, 8 से 10% फिर गिरता है स्टॉक तो फिर री एंट्री कर सकते हैं। प्रॉफिट बुक कर लीजिए सर, आपके लिए ये सलाह है। और गिरता है और ज़्यादा गिरावट आती है, एक बाजार के साथ ये भी गिरता है, तो आप चाहेंगे तो दोबारा एंट्री कर सकते हैं। और कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? सर एक सर फ्यूजन का आईपीओ और मिला था 368 पे। फ्यूजन का आईपीओ जो हाँ फ्यूजन जो, और अभी 660 पे चल रहा है सर। ये तो कब लिया था आपने? सर होल्ड 368 के भाव पे लिया था आपने, है? जी जी, अभी 660 पे है सर, तो इसको अच्छा सेल किया जाए अभी और होल्ड किया जाए? चलिए ये अच्छी बात है। आप फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का शेयर सर इन लोगों को आईपीओ में मिला था, मुझे लगता है प्राइमरी मार्केट ने तो इनको अच्छे रिटर्न दिलवाए हैं। आज 3-3.5% नीचे है, फिर भी 650 का है और इनकी खरीद 368 की है, तो ऑलमोस्ट 70-80% के आसपास का रिटर्न मिल रहा है। यहाँ पे क्या करना चाहिए सर, अगर आप ट्रैक करते हो कंपनी को, तो क्या आप एक बार के लिए इनको यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक करना चाहिए?
देखिए विपुल जी, काफी नीचे की इनकी बाइंग है और बड़ा प्रॉफिट ये लॉक कर सकते हैं अगर चाहें तो, क्योंकि ऑलरेडी बड़ा मूवमेंट आ चुका है, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है स्टॉक। तो 600 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। क्योंकि स्टॉक सिर्फ टेक्निकली मैं आपको राय दे पाऊंगा, तो 600 का स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगे एटलीस्ट 250 रुपए का अपना लॉकिंग करके रखें प्रॉफिट। जिस दिन ये 600 के नीचे चला जाता है, बेटर अपने पोजिशन से निकल जाए और पूरा प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि स्टॉक ठीक। ऑलरेडी चल चुका है पर मोमेंटम अभी भी नजर आ रहा है। इसलिए मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करने की सलाह दूंगा। 600 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगा जी। इस बीच राजेश नरूला जी का प्रश्न है, और राजेश जी नरूला जी मुझे लगता है कल परसों थोड़ी सी नाराज़गी भी दिखा रहे थे कि मैं 2-3 दिन से प्रश्न पूछ रहा हूँ, मेरा प्रश्न नहीं लिया गया। सर काफ़ी सारे दर्शक होते हैं, कई बार चीज़ें छूट भी जाती हैं, लेकिन आज आपका प्रश्न जो है वो अवश्य जो है चर्चा में लेके आते हैं। ये कह रहे हैं सर कि मुझे कोई शेयर ऐसा रिकमेंड कीजिए 2 से 3 साल के नज़रिए के साथ। और उन्होंने कहा मैंने अपनी रिसर्च के अनुसार मैंने 2 शेयर आइडेंटिफाई किए हैं, एक है SJS इंटरप्राइजेज और दूसरा इन्होंने GRSC बताया है, जो कि है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। और इसके अलावा SJS के इंटरप्राइजेस के भी इन्होंने आइडेंटिफाई किया हुआ है। आप कैसे देख रहे हैं सर, इन दोनों में क्या आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए विपुल जी, दोनों ही स्टॉक को मैं ट्रैक करता हूँ। स्पेसिफिकली एसजीएस जो रिसेंटली लिस्टिंग थी, काफी अच्छा रिटर्न इसने भी दिया है। प्लस जीआरएससी जो भी डिफेंस के रिलेटेड काम करती है, दोनों भी कंपनियां अच्छी है पर भाव काफी ऊपर के हैं। अभी इस भाव पे एंट्री करना हो सकता है थोड़ा बहुत आपको काफी बड़ा रिस्क दे सकता है, इसलिए गिरावट का वेट करें। स्पेसिफिकली जीआरएससी की मैं बात करूं, क्योंकि डिफेंस स्टॉक सभी के मोमेंटम में था, सभी के लाइमलाइट में था, तो वहां पर गिरावट आपको बड़ी देखने को मिल सकती है। तो जीआरएससी और एसजीएस दोनों में वेट करें। थोड़ा बहुत करेक्शन मुझे लग रहा है जीआरएससी में और ज्यादा हो सकता है, क्योंकि वहां पे रिवर्सल्स के साइंस आ चुके हैं और डिफेंस चूंकि सभी के पोर्टफोलियो में आपको मिल जाएंगे और सभी रिटेल यूजुअली आपको कह सकते हैं इस सेक्टर के साथ काफी जुड़े हुए हैं, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो दोनों ही स्टॉक को वेट करें, करंट लेवल पे बाई करने की सलाह नहीं है। स्पेसिफिकली जीआरएससी वहां पे अगर 8 से 10% का करेक्शन आता है तो वहां पे री एंट्री कर सकते हैं। एचडीएस की जहां तक बात है, ये स्टॉक मुझे कंपैरेटिवली बेटर लग रहा है। अगर ये स्टॉक आपको 600 के आसपास मिले तो उसमें भी आप री एंट्री कर सकते हैं। तो 600 के आसपास एचडीएस में एंट्री करें, और जीआरएससी में अगर 7 से 8% का गिरावट आता है तो वहां पे एंट्री कर सकते हैं। ठीक। और इस बीच चलते हैं अगले दर्शक के पास। उम्मीद करते हैं राजेश जी आपको आपके प्रश्न का उत्तर जो है वो मिल चुका होगा। अब इस बीच विजय जी हमारे साथ फ़ोन पर मौजूद हैं। विजय जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार विजय जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं मुंबई से बोल रहा हूँ, कांदिवली। मुंबई से? अच्छा, बहुत बढ़िया सर। क्या करते हैं सर आप? मुंबई में बारिश थम गई, अब मौसम सामान्य है कि नहीं अभी? हाँ, अभी 4-5 दिन से थम गई है सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। और बड़ी परेशानी होती है मुंबई के अंदर जब बारिश होती है, तो लोगों को आने जाने में बड़ी समस्याएं होती हैं। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आप सर? सर मेरे पास माझगांव डॉक के 25 शेयर और अस्त्राल पाइप के 100 शेयर। अच्छा, तो मेरा लॉन्ग टर्म व्यू आपका क्या रहेगा? मझगांव डॉक किस भाव पे लिया है सर आपने? मैं 1250 पे लिया है सर। 1250 पे। और क्या नजरिया है, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? मैं तो वेट कर सकता हूँ, मेरा कुछ नहीं। अच्छा, आप लेना चाह रहे हैं? ले चुके हैं आप? तो ले चुके हैं ना? ना मैंने लिया है वो, मैं कहाँ तक होल्ड कर सकता हूँ? मेरा अच्छा लॉन्ग टर्म व्यू क्या हाँ। और आपका रहेगा? एस्ट्रल पाइप किस भाव पे लिया हुआ है? एसएल प्राइस का सर मेरा वैसा खरीदा तो 2000 पे, मगर उसमें 50 शेयर लिए थे मैंने, मुझे उसमें 16 बोनस मिले मुझे। तो बोनस की वजह वापस से तो जो है आपका- भाव आपका काफी एडजस्ट हो गया होगा। हाँ, अभी मेरे पास 66 है टोटल 66 है। चलिए अच्छी बात है। माझगांव डॉक तो भाई साहब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है लगातार सर। और मुझे याद है शायद अरुण जी ने भी किसी कार्यक्रम में इसको रिकमेंड किया था, और शेयर में लगातार डिफेंस शेयर में ही पूरा मतलब जो है धूम मची हुई है इस समय। और इलेक्शन ईयर है अगले साल जो है, तो उम्मीद की जा रही है कि कई बड़े और जो है रक्षा सौदे भी हो सकते हैं और हो ही रहे हैं लगातार। 1 महीने के अंदर सर 41-42% चल चुका है ये शेयर, और 6 महीने के अंदर पैसे डबल से ज़्यादा हो चुके हैं। 137% से ज़्यादा चल चुका है। 1200 की इनकी खरीद है, 1826 का भाव है। 50% का रिटर्न तो इनको भी मिल ही रहे हैं। और दूसरा एस्ट्रल पाइप पे इनका सवाल है। इन दोनों पे आपकी सलाह क्या रहेगी?
विपुल जी, एस्ट्रल पाइप तो डेफिनेटली होल्ड है। अगर नीचे भी आता है तो उसको ऐड करने की सलाह रहेगी, क्योंकि स्टॉक अभी चला नहीं है, मोमेंटम अभी तो बनना शुरू हुआ है और रिजल्ट्स भी ओवरऑल काफी अच्छे आए थे लास्ट क्वार्टर के। तो मुझे लगा एस्ट्रल तो डेफिनेटली होल्ड है। पर जहां तक नाइसगांव डॉक की बात है, मुझे लगा ये स्टॉक भी अगेन सेम वही कहूंगा जो मैंने जीआरएससी में कहा, ये स्टॉक भी काफी चल चुका है और उसमें भी आपको करंट लेवल से ज्यादा अपसाइड जरूर देखने को ना मिले। हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, पर चूंकि इनकी बाइंग काफी नीचे की है तो बेटर है प्रॉफिट को लॉक करें। 1750 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए। 1750 के नीचे जिस दिन ये स्टॉक चला जाता है तो बेटर है अपनी पोजीशन से निकल जाए। इसलिए मैस्गांव डॉक को ऐड करने की सलाह नहीं है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए। एस्ट्रल को अगर ये ऐड करना चाहे तो करंट लेवल पे भी कर सकते हैं। मुझे लग रहा है एस्ट्रल में और मोमेंटम अच्छा बन सकता है। ठीक। इस बीच राजेश नरूला जी कह रहे हैं थैंक यू सो मच। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका नरूला साहब, आप कार्यक्रम देखते हैं, बने रहते हैं, आपके प्रश्न पूछते हैं, शिकायत करते हैं, अच्छा लगता है। चलिए इस बीच अगले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। और हमारे एमए नेरकर जी ने प्रश्न भेजा है और ये कह रहे हैं इनके पास अपोलो टायर के शेयर रखे हुए हैं, 100 शेयर हैं और 405 रुपये की खरीद है इनकी। अब ये जानना चाह रहे हैं कि क्या होल्ड करूं या फिर सेल करूं। टायर क्षेत्र में शानदार मूव, हमने भी कई सारे कार्यक्रम किए और मुझे याद है अरुण जी के साथ ही हम लोगों ने एक शो किया था मुकाबला, जिसमें कि हमने मुकाबला कराया था 2 शेयरों के बीच में टायर क्षेत्र के, और वहाँ पर भी राय जो है अरुण जी की हमने देखी थी। सर अपोलो टायर 400 के आसपास की इनकी खरीद है, अभी 421 का भाव देखने को मिल रहा है और मतलब अगर देखा जाए तो अभी प्रॉफिट में तो हैं। आज हम देख रहे हैं थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी क्या करना चाहिए सर टायर क्षेत्र में, क्योंकि 405 की इनकी खरीद है, 421 का भाव, क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए या अभी होल्ड करना चाहिए? बिल्कुल जी, 2 राय रहेगी यहाँ पे। अगर इन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है या फिर क्विक ट्रेडिंग के लिए लिया है तो बेटर है प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि करेक्शन और आ सकता है स्टॉक में। पर अगर लॉन्ग टर्म के लिए लिया है और ऐड भी कर सकते हैं तो वापस 400 के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली ऐड करें, क्योंकि ये स्टॉक मुझे लग रहा है एक अच्छे बुल रन में है। अच्छा ओवरऑल रिजल्ट्स भी काफी अच्छे आए हैं, प्लस जो लोअर क्रूड का सहारा है इसको इस क्वार्टर में स्टॉक को जरूर मिलेगा। तो ओवरऑल स्टॉक काफी मजबूत है, पर ट्रेडिंग के लिए लिया है तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करें। 20 से 25 रुपए का जो भी मुनाफा हो रहा है। पर अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है, लंबी अवधि के लिए रखना चाहते हैं तो 400 के आसपास वापस मिलता है तो और ऐड भी करके चल सकते हैं। 450 से 480 ये लेवल्स मुझे लग रहा है ऊपर में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो नीचे में आता तो ऐड भी करें। अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है, शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, ट्रेडिंग के लिए लिया है तो प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। ठीक। इस बीच आदिल शाह जी का प्रश्न जरा डिस्कस कर लेते हैं और ये कह रहे हैं कि एक्सप्लियो सोल्यूशंस के शेयर EXPLEO एक्सप्लियो सोल्यूशन के शेयर्स इन्होंने 1737 के भाव पर लिए हुए हैं सर, और कह रहे हैं कि मेरा नज़रिया एक ही महीने का है। अब 1737 के भाव पे इन्होंने लिया है और 1680 का भाव अभी देखने को मिल रहा है। और इस शेयर पे अगर हम लेने वाले तो आज तो दबाव काफ़ी है, 3.5% नीचे है, लेकिन ओवरऑल देखें तो पिछले 6 महीने के अंदर इसने 35-36% का रिटर्न दिया है। ये मतलब जो है नुकसान में है थोड़े, इन्हें क्या करना चाहिए? एक महीने का ही नज़रिया है। देखिए विपुल जी, चूंकि एक महीने का नजरिया है तो डेफिनेटली इनका जो ओवरऑल व्यू रहेगा वो टेक्निकल्स के हिसाब से रहेगा। जहां तक टेक्निकल्स की बात है, 1640 1620 के आसपास का नेक्स्ट सपोर्ट है, उसके नीचे जाएगा तो स्टॉक में थोड़ी गिरावट एग्जैगरेट हो सकती है। तो डेफिनेटली स्टॉक को अगर होल्ड करना चाहे तो 1620 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। स्टॉप लॉस करंट लेवल से भी थोड़ा दूर है, 3 से 4% की दूरी अभी भी स्टॉप लॉस से है, तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं 1620 का। उसके नीचे जाता तो एग्जिट कर लें। स्टॉक का ओवरऑल टेक्निकल रुझान देखें तो अभी भी पॉजिटिव है। अगर मार्केट में रिवर्सल आता तो ये स्टॉक भी रिवर्सल जरूर दे सकता है, तो होल्ड करें। 1620 का स्टॉप लॉस जरूर लगा दें। चलिए, तो इस बीच अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में और कोई प्रश्न पूछना चाह रहे हैं तो पूछिए सर। इस गिरते बाजार में किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए, कहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए, कहाँ पे क्वाली करनी चाहिए। 9311121874 ये है हमारा दूरभाष क्रमांक नंबर, जिसके ज़रिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न थोड़ा आप विस्तृत पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जैसे कि आपने कितने शेयर ले रखे हैं, किस भाव पे ले रखे हैं, किस कंपनी के शेयर ले रखे हैं, नज़रिया क्या है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। तो उतने ही विस्तारपूर्वक अरुण जी आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। चलिए अब कार्यक्रम के खास सेगमेंट का रुख करते हैं, जिसमें कि हम ऐसे शेयर बताते हैं जहां पे खबरें हैं, उन खबरों के चलते काफ़ी एक्शन देखने को मिल रहा है। अब बाज़ार में तो ऑलरेडी इतना एक्शन है
तो देखते हैं इस गिरते बाजार में कुछ शेयर ऐसे हैं क्या जो कि मजबूती के साथ कुछ कामकाज कर रहे हैं। तो एक एक करके स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। पहली कंपनी जो है वो त्रिवेणी टरबाइन है। जरा यहाँ पर क्या कुछ खबरें हैं जरा दिखाइए हमारे दर्शकों को। नतीजे शानदार रहे हैं त्रिवेणी टरबाइन के। कंपनी का पहली तिमाही का मुनाफा करीब 60% मान लीजिए 59.3% बढ़ करके 61 करोड़ रुपए रहा है। वहीं कंपनी की अगर हम आय देखें तो उसमें भी हम देख रहे हैं करीब 45% से ज़्यादा की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली और 376 करोड़ रुपए रही है। पहली तिमाही में कंपनी को अमेरिका, यूरोप, इवन अगर हम देखें दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका, यहाँ से कंपनी को बड़े ऑर्डर्स मिले हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि शेयर में जो है वो काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। कंपनी के पास कैश भी काफ़ी ज़्यादा है। जो कंपनी ने जानकारी दी उसके मुताबिक 747 करोड़ रुपए की कंपनी के पास नकदी जो है वो पड़ी हुई है। आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी ज़रा देखते हैं यहाँ का भाव इस समय क्या देखने को मिल रहा है। तो अभी भी अगर हम देखें तो अब ऊपरी स्तरों से तो प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी आ गई है जिस तरीके से बाजार फिसला है, लेकिन अभी भी आधे % के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इस शेयर में अगर हम वैसे भी देखें तो एक मजबूती देखने को मिली है। अगर पिछले 6 महीने में देखें तो करीब 50% के आसपास की रैली यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। हालांकि पिछले 1 महीने में थोड़ी सुस्ती देखने को मिली है और जैसा कि आप चार्ट पर भी देख सकते हैं कि वहाँ पर एक दायरे में ही कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी क्या करना चाहिए पूछते हैं अरुण जी से। अरुण जी, त्रिवेणी टरबाइन नतीजे अच्छे रहे हैं सर, आपकी राय? विपुल जी, ओवरऑल स्टॉक तो काफी अभी भी मुझे लग रहा है नीचे के थोड़ा बहुत लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 370-80 मिलता है तो वो एक अच्छे लेवल्स होंगे बाइंग करने के लिए, क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे थे। प्रॉफिट बुकिंग यूजुअली आजकल यही रुझान आपको देखने को मिल रहा है, रिजल्ट्स अच्छे भी आते हैं। चूंकि स्टॉक ऑलरेडी चले हुए रहते हैं इसलिए प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। तो 20 से 25 रुपए की गिरावट आती है तो एंट्री कर सकते हैं। ओवरऑल कंपनी मजबूत है, रिजल्ट भी अच्छा है, तो 20-25 रुपए की गिरावट आते हैं तो वहां पे एंट्री ले सकते हैं। ठीक है। और इस बीच सर अमेय नेरकर जी आपको धन्यवाद दे रहे हैं जो अभी आपने अपोलो टायर पे उनको राय दी है। कह रहे हैं कि बिल्कुल सर लॉन्ग टर्म में और ऐड कर लूँगा। अपोलो के लिए बहुत अच्छी एडवाइस दी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आपके लिए टिप्पणी थी। चलिए इस बीच जो है अगली कंपनी लेकर के आते हैं, वहाँ पर क्या कुछ खबरें हैं जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। तो अगली कंपनी है थर्मैक्स। थर्मैक्स का मुनाफा अगर देखें तो देखने में तो बहुत कम लग रहा है कि 2% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, बढ़कर के 60 करोड़ रुपए रहा है, लेकिन कंपनी ने बड़ी प्रोविजनिंग की है। कंपनी के ऊपर एक लिटिगेशन चल रहा है, उसके लेकर के कंपनी ने करीब 51 करोड़ रुपए के आसपास मेरे ख्याल से वो कंपनी ने प्रोविजनिंग की है उसकी वजह से मुनाफा ज़्यादा कम दिखाई दे रहा है। आय में अगर देखें तो 17% की बढ़त देखने को मिली है, ये 1933 करोड़ रुपए रही है। यहाँ पर भी कंपनी को देखिए जैसा कि बता रहे थे कि 51 करोड़ रुपए की ये जो प्रोविजनिंग की गई है उसके चलते जो है यहाँ पर मुनाफे में काफ़ी कमी दिखाई दे। ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी रही है कंपनी की पहले क्वार्टर में, तो ये वो तमाम ट्रिगर रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पर तेज़ी आज सुबह देखने को मिल रही थी। कंपनी का जो ऑर्डर बैलेंस है वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले 10% ज़्यादा हो चुका है। तो ये जो बचा हुआ जो ऑर्डर है जो इनको पूरा करना है वो अगर लास्ट क्वार्टर से कंप्लीट अगर हम वो करेंगे तो वो काफ़ी जो है बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और ये बढ़ करके 10,505 करोड़ रुपए रहा है। सर थर्मैक्स अपने क्षेत्र की मजबूत कंपनी रही है और आज भी हम देखें कि नतीजे अच्छे रहे हैं और इस गिरते हुए बाज़ार में भी ये शेयर होल्ड कर रहा है। न सिर्फ सुबह बल्कि अभी तक जो है हम देख रहे हैं 4.25% की मजबूती थर्मैक्स में अभी भी देखने को मिल रही है। 2622 का स्तर, एक महीने में करीब 15-16% के आसपास की रैली देखने को मिली है। आप कैसे देख रहे हैं थर्मैक्स को? अभी क्या नतीजों के बाद और ऐड करना चाहिए या नई खरीदारी करनी चाहिए? विपुल जी, रिजल्ट्स काफी अच्छे थे। ओवरऑल कैपिटल गुड्स सेगमेंट में देखें तो मिड कैप में एक वन ऑफ द आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। थर्मैक्स 2622 के आसपास चल रहा है, तो ये स्टॉक काफी बेहतरीन है, रिजल्ट्स भी अच्छा है। मार्केट में अगर एक बार प्रेशर खत्म हो जाता है तो ये स्टॉक काफी बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो ट्रेडिंग के लिए ले सकते हैं स्टॉक को। ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल सजेशन नहीं है, पर ट्रेडिंग अगर करना चाहे 8 से 10% का रिटर्न कोई बनाना चाहता है तो ये स्टॉक अच्छा है। 2600 के आसपास मिलता है तो और अच्छे लेवल्स मिलेंगे। तो 2700-2750 के टारगेट के लिए डेफिनेटली बाय करके चल सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए नज़रिया है तो आपका, तो आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन अगर लंबी अवधि के लिए लेना है तो थोड़ा सा नीचे आ जाने दीजिए, उसके बाद 2600 के आसपास आप खरीदारी कर सकते हैं। इस बीच 19,500 भी तोड़ दिया है निफ्टी ने। जी हाँ, तो दबाव अब काफ़ी ज़्यादा गहरा होता हुआ दिखाई दे रहा है और नया इंट्राडे लो जो बना है निफ्टी ने बनाया है 19,473। तो अब 250 अंकों से ज़्यादा की गिरावट इस समय निफ्टी में देखने को मिली है। सर रेटिंग जो है अमेरिका की डाउन हुई और हालत हमारी ख़राब हो गई, तो ये मतलब इतना रिएक्शन अमेरिका में देखने को नहीं मिला जितना भारत के अंदर देखने को मिल रहा है।
देखिए विपुल जी, ओवरऑल पोजीशनिंग की बात होती है। अगर आप ओवरऑल न्यूज देखें तो न्यूज ऐसा कोई बड़ी एज सच नहीं है, क्योंकि यूजुअली यूएस की कोई डाउनग्रेड नहीं करता, इसीलिए आपको थोड़ा बहुत सरप्राइज वहां से आता हुआ नजर आया। पर पोजीशनिंग काफी हैवी थी। सब इंडियन मार्केट्स भी अपने ऑल टाइम हाई के पास है, यूएस मार्केट्स भी अपने रिसेंट हाइस के पास है, इसी वजह से रिएक्शन बड़ा देखने को मिल रहा है। आपको सरप्राइज नहीं होगा अगर आज यूएस मार्केट जो फ्यूचर्स बता रहा है उससे ज्यादा अगर गिर भी जाए तो सरप्राइज नहीं होना चाहिए। वही चीज मार्केट इंडियन मार्केट्स भी फैक्टर इन कर रहा है कि अगर यूएस मार्केट डाउ जोन्स 400-500 पॉइंट गिर जाता है तो वो भी इंडियन मार्केट्स फैक्टर इन करके चल रहा है। तो ओवरऑल पोजीशनिंग की बात है, मार्केट अपने ऑल टाइम हाइस के पास पोजीशन था और न्यूज वहां पे आ गई है, इसलिए बड़ा रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है। हो सकता है कल भी आपको एक बड़ा रिएक्शन देखने को मिले। तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस बीच अक्षत जी जिन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है एवरी डेट बिकम्स ए हिस्ट्री, आपका प्रश्न ले लिया जाएगा। सर इसके लिए आपको पैसे भेजने की आवश्यकता नहीं है, वो उन्होंने बनी नाइन को 40 रुपये भेजे हैं। आपके प्रश्न को हम वैसे भी डिस्कस कर लेते सर, अभी बजिंग स्टॉक्स पर चर्चा कर लें पहले। चलिए अगली कंपनी लेकर के आइए और वो है सांघी इंडस्ट्रीज़, सांघी सीमेंट माफ़ कीजिएगा। और यहाँ पर जो है यह जो खबर है वो ये है कि कंपनी में अंबुजा सीमेंट जो है वो मेजॉरिटी हिस्सा खरीद सकती है, यानी अदानी ग्रुप जो है अंबुजा एससी के बाद अब उसकी नज़र सांघी सीमेंट के ऊपर है। कंपनी की कुल वैल्यू जो बताई जा रही है वो 6000 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। इसके अलावा जो है आपको बता दें कि कंपनी की सालाना जो सीमेंट उत्पादन क्षमता है सांघी सीमेंट की वो करीब 61 लाख टन है। तो इसके आते ही पूरे सीमेंट पैक में जान आ गई, और इस सीमेंट में तो जान है ही है क्योंकि 5% का अपर सर्किट लग चुका है। आज सुबह से ही अपर सर्किट पे कामकाज कर रहा है, और चूंकि अदानी खरीद रहे हैं तो इस चलते जो है हम देख रहे हैं कि तमाम जो सीमेंट कंपनियां हैं उनके अंदर सुबह जो है वो काफ़ी सकारात्मक रुझान जो है सुबह से जो है वो देखने को मिल रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे आज जिसके चलते हम देख रहे हैं कि सीमेंट क्षेत्र की बाकी कंपनियों में भी काफ़ी जान दिखाई दे रही है? सांघी सीमेंट पर पहले आपकी राय जानना चाहेंगे, फिलहाल तो अपर सर्किट लगा हुआ है। विपुल जी, वैसे तो क्योंकि अपर सर्किट लगा है 2-3 दिन से वही रुझान आपको देखने को मिल रहा है, तो नई खरीदारी की डेफिनेटली राय नहीं है, क्योंकि एक्विजिशन कैंडिडेट है, क्या किस हिसाब से एक्विजिशन होगा और वेदर ये बराबर पैन आउट होगा नहीं होगा, ये कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी है। पर नई खरीदारी की राय नहीं है। जिनके पास एग्जिस्टिंग होल्डिंग है वो इस मोमेंटम को राइड करके चल सकते हैं, क्योंकि बड़ी न्यूज है, एक बड़ा ग्रुप इसको खरीदा है। यूजुअली अदानी का नाम जहां भी आता है वहां पे मल्टीफोल्ड रिटर्न्स पहले भी बन चुके हैं। हो सकता है इसमें भी अगर ये कंफर्मेशन हो जाता है पूरा तो इसमें भी हो सकता है आपको बनता हुआ नजर आए। फ्रेश खरीदारी की राय नहीं है, क्योंकि रिस्की बेट हो सकता है। जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है वो डेफिनेटली होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक, होल्ड करके चल सकते हैं, ये फिलहाल राय निकल करके आती हुई। चलिए अब अगली कंपनी लेकर के आते हैं कैंपस एक्टिवेयर, और यहाँ पर जो है पिटाई थोड़ी सी देखने को मिली है। और आपको बता दें कि यहाँ पर 80 लाख शेयरों की आज सुबह सुबह ब्लॉक डील हुई है, और उसके चलते जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि थोड़ा दबाव बनता हुआ दिखाई दिया। ये ब्लॉक डील 295 से 300 रुपये के बीच होने का अनुमान जो है वो जताया जा रहा है, और करीब 90 करोड़ रुपए में बताया जा रहा है कि ये ब्लॉक डील हुई है। हालांकि एक समय ऐसा था कि हमने देखा कि 7% 7.5% के आसपास की गिरावट थी, उसके बाद से हमने देखा कि बाद में संभालते हुए 3% की गिरावट, और अभी जो स्थिति है वो 4.5% नीचे इस समय कैंपस एक्टिवेयर का शेयर जो है वो ट्रेड करता हुआ। और ये शेयर पहले भी नहीं चल रहा था, एक महीने में करीब 6.5-7% का नेगेटिव रिटर्न है, पिछले 6 महीने में 24-25% का रिटर्न नेगेटिव देखने को मिला है, और पिछले पूरे एक साल की अगर हम बात करें, ये देखिए ज़रा रुझान आप, कि पूरे एक साल के अंदर इस शेयर ने 34% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। वो तब जब बाजार नए हाई लगा रहे हैं, मिड कैप इंडेक्स नहीं नया हाई लगा रहा था, स्मॉल कैप इंडेक्स में मोमेंटम था। तो स्थिति ये है। अभी पूछते हैं क्या सलाह रहेगी सर, क्या करना चाहिए अब? मुझे टेक्निकली कंप्लीटली नेगेटिव स्टॉक है, ओवरऑल लोअर हाइज लोअर लोज बना रहा है, वॉल्यूम्स धीरे धीरे ड्राई होते चले जा रहे हैं। तो नई खरीदारी की राय अगेन नहीं है, क्योंकि ओवरऑल सेक्टर अच्छा कर रहा है। अगर आप देखें बाटा, इवन अगर आज मेट्रो ब्रांड्स का स्टॉक भी देखें आज वो भी काफी अच्छा कर रहा है। तो सेक्टर ओवरऑल अच्छा कर रहा है, बट ये स्टॉक काफी अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो बेटर है अंडर परफॉर्मर के साथ ना रहे। अगर किसी ने बाइंग नहीं किया तो बेटर है अवॉइड करें। इसी सेक्टर में रहना चाहते हैं तो बाटा और मेट्रो ब्रांड्स, ये दो स्टॉक्स पहले भी मैंने रिकमेंड किए थे। ये दोनों स्टॉक्स आने वाले दिनों में भी अच्छा कर सकते हैं। तो इसी सेक्टर में रहना है तो मेट्रो ब्रांड या फिर बाटा में जाके चल सकते हैं। इसी ब्रांड में रहना है, इसी सेक्टर में रहना है तो मेट्रो ब्रांड में आप जो है खरीदारी कर सकते हैं। ये सलाह निकल करके आती हुई। और सीमेंट से जुड़ी, जैसा कि हम कह रहे हैं कि आज खाली सीमेंट में ही जान है, बाकी पूरा बाजार जो है वो बेजान दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, स्टार सीमेंट पे क्या कुछ खबरें हैं। यहाँ पर ICICI डायरेक्ट ने अपनी रेटिंग बढ़ाई है, और अब इसने अपना लक्ष्य भी बढ़ा दिया है, और ये 185 रुपये का इन्होंने कर दिया है।
और जिस वो सीमेंट पैक में जो तेज़ी है उसका भी फ़ायदा यहाँ पर मिल रहा है। सांघी सीमेंट जो में हिस्सा खरीदने के अदानी ग्रुप की जो खबर है उसके चलते यहाँ पर मजबूती है और ये पूरे सीमेंट पैक की मजबूती का फ़ायदा यहाँ मिलता हुआ 10.5% ऊपर आज 158-159 का भाव देखने को मिल रहा है। ICICI डायरेक्ट की तरफ से जो अपग्रेडेशन हुआ है 185 तक के लक्ष्य यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। अरुण जी कितने सहमत हैं उनसे, वो जरा उनसे पूछ लेते हैं। अरुण सर, आप क्या सलाह देंगे? ये जो 185 तक के लक्ष्य की बात आ रही है, आप सहमत हैं इससे या फिर आपको लगता है कि ये भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए? देखिए, ये स्टॉक काफी मजबूत है ओवरऑल विपुल जी। जितना मुझे पता है, ये स्टॉक नॉर्थ ईस्ट, ये कंपनी नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा अपना कारोबार करती है। नॉर्थ ईस्ट में अभी भी डेवलपमेंट के काफी आसार है और ओवरऑल सीमेंट की डिमांड भी काफी अच्छी रहती है यूजुअली मानसून के बाद। तो स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है। डेफिनेटली 200 तक के लक्ष्य भी मुझे लग रहा है टेक्निकली स्टॉक में आ सकते हैं। बड़ा ब्रेकआउट भी आज देखने को मिला है, तो उस रिपोर्ट से भी मुझे लग रहा है उसके आसपास है, उसके ऊपर ही प्राइस जा सकता है। तो ओवरऑल मजबूत स्टॉक है। अगर किसी पास होल्डिंग है तो डेफिनेटली होल्ड करें। गिरावट आती है तो और ऐड भी करके चल सकते हैं। ठीक, इस बीच अब अगली कंपनी लेकर के आइए। यहाँ पर भी नतीजे अच्छे रहे हैं और हम बात कर रहे हैं स्कॉट्स कुबोटा की, और कंपनी का मुनाफा ऑलमोस्ट डबल होता हुआ दिखाई दिया है। 91% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है और ये बढ़ करके रहा है 283 करोड़ रुपए के आसपास। वहीं कंपनी की अगर हम आय देखें तो इसमें भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। कंपनी के लगभग सभी सेगमेंट्स में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, कंस्ट्रक्शन हो, सभी सेक्टर में कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। कंपनी की आय में 15.5% की बढ़त देखने को मिली है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे नतीजे अच्छे चले हैं। कंपनी का EBITDA 62% से ज़्यादा बढ़ा है और इन तमाम खबरों के चलते हम देख रहे हैं कि स्कॉट्स के शेयर में आज मजबूती देखने को मिल रही थी सुबह। अभी एक बार चेक कर लेते हैं क्या स्थिति यहाँ पर देखने को अभी मिल रही है, अभी भी होल्ड कर रहा है कि नहीं। हालांकि ऊपरी स्तरों से फिसला है लेकिन फिर भी 1.25% के आसपास की बढ़त अभी भी बनी हुई है। तो इस गिरते हुए बाजार में जहां सब कुछ टूट रहा है वहां पे अगर इस तरह के शेयर होल्ड करते हो, और रैली भी अच्छी देखने को मिली है सर पिछले कुछ दिनों में। पिछले 6 महीने में करीब 26-27% के आसपास चला है। एक महीने में भी करीब 15-16% नतीजे बेहतर रहने की उम्मीद में यहाँ पर ये जो है शेयर चलता हुआ दिखाई दिया। अभी क्या करना चाहिए सर? विपुल जी, ये स्टॉक भी मैं यूजुअली अच्छी तरह से ट्रैक करता हूं, क्योंकि ये वन ऑफ द स्टॉक है जो रूरल इकोनॉमी को ज्यादा अपना फोकस में रखता है। क्योंकि मानसून अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, ओवरऑल सेल्स भी काफी ठीक ठाक ही नजर आए थे जो कि कल निकल के आए, तो मुझे लगा ये स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है। पर स्टॉक में मोमेंटम चूंकि ऑलरेडी आ चुका है तो इसलिए फ्रेश खरीदारी की राय करंट लेवल पे नहीं है। पर 2450 के पास अगर वापस ये स्टॉक मिलता है तो उसको एड ऑन करके चल सकते हैं। ये स्टॉक बड़ा आउट परफॉर्मर रह सकता है। अगर मानसून अगस्त में भी अच्छा रहता है तो इस स्टॉक में आपको री रेटिंग वापस देखने को मिल सकती है। तो करंट लेवल पे खरीदारी की राय नहीं है। 2450 के पास आता है तो वो एक अच्छे लेवल्स होंगे वापस री एंट्री करने। ठीक।